मुझे ना जज के रिश्ते आ रहे थे, मुझे मतलब बड़े बड़े हाई फाई लोगों के रिश्ते आ रहे थे। स्वाद ही मिट्टी, टट्टू, तूड़, कोई भी नहीं पूछता सी। यहाँ नन्ना के कारण पता क्या था, सिर्फ दो ही। एक था कि देखो भाई, जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट वाले होते हैं ना, तो जॉब सिक्योरिटी होती है। अभी पता लग रहा है ना प्राइवेट वालों का खेल चल रहा है। एंड अनदर रीजन इज कि मेरी मम्मी का ना का कारण पता क्या था, क्योंकि उनको मेरी टेंशन नहीं थी, सामने वालों की टेंशन थी। क्योंकि कामचोरी, हड हरामी, नकारा, ये सारे टाइटल मेरे मुंह पे बड़े बड़े लगे हुए थे। हम काम नहीं करते थे। एक संडे वाला दिन होता था जिस दिन मम्मी जुतियां मार मार के गाला कट कट के ना रसोई च खड़ा कर देती, काम कर, रोटी बना, एक कर। और साथ में ना डुस्क डुस्क आंखों से आंसू निकलते होते थे, साथ में काम किया जाता था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे वो ना खाना बनाना अच्छा लगने लगा। क्यों नहीं आता था मुझे काम करना, पापा बोलते थे रहने देना, सीख लेगी, कर लेगी, क्यों इसके पीछे पड़ी रहती है। तो बस मैं इसी से बच जाती थी। तो मम्मी को इसी बात पे गुस्सा आता था कि पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। आज के टाइम पे मेरे साथ कंपेयर करके एक गांव की फ्रेशर नई नवेली दुल्हन को रख दो ना, तो वो मेरे से बहुत ज्यादा टॉप पे होगी। कल्चर, ट्रेडिशन, कैसे संभालना, तरीके से रहते हो, उठना बैठना, खाना पीना, बात करना, ये मुझे आता ही नहीं था। मैं गले से सलेंसर लगा थी, हाँ करके बात बोलती थी मैं। मेरी मम्मी वो हमेशा मेरे को यही बोलती थे, होली बोल ले, चिल्लाती रहती है। मेरी मम्मी तो मत्था टेकते होते थे। मम्मी बोलते थे हाय मेरी कुड़ी बस इस कुड़ी ने जुलूस कढ़ा लाया, देता देती है और आने कहना है कुछ नहीं सिखा के भेजा है। और मम्मी मेरे सिखाते थे, मेरे पापा कहते थे छोड़ दे, रहने दे, नहीं करेगी। मेरे हस्बैंड की बात करोगे ना, तो मेरे हस्बैंड यहाँ है मेरे कंपैरेटली, और मैं यहाँ नहीं, खड्डे में हूँ। बहुत फर्क है हम दोनों में। इतना पढ़ते हैं ना, इतना पढ़ते हैं आज के टाइम पे भी। इतना तो मेरे को लगता है मैंने कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा। हाँ 10th में आप बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा तो पढ़ा था, पर कॉलेज में तो नहीं पढ़ा था। इतना मतलब नॉलेज है उनके पास, इतने ऑनेस्ट है वो। ऑनेस्ट तो वैसे मैं थोड़ी बहुत मैं भी हूँ, DNA से आया है, बट हार्ड वर्किंग भी हूँ। बट नहीं, वो बहुत ज्यादा मेरे से कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ऊपर है, और मैं खड्डे में हूँ, और ये रियलिटी है। और इनमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, और मेरे में सिर्फ कमियां ही कमियां हैं। मेरे को क्या होता है कि कुछ चीजों का पता ही नहीं लगता है, कहाँ कितने कोई फंक्शन अटेंड करने, कितनी कोई चीजें, शादियां अटेंड करने को जो पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हमें आज भी याद है, पुराने घर में कुछ था, तो सब लोग आए हुए थे, हमारे सारे ताए चाचे, ताए तो नहीं है, चाचे हैं, सब है, बुआ है, सब लोग आए थे, मोहल्ले वाले आए थे। तो कुछ था, तो मुझे पता ही नहीं था। लड़कियों को भी पता होगा, मुझे मालूम ही नहीं था। तो ना लोग फिर गांव में थोड़ा करते ना, टीज करना, पहाड़ी में बोलूं तो मौजू लेना। इवन मेरी मम्मी पापा ने, सास ससुर ने बोला कि ठीक है ना, उसको नहीं पता, वो सीख लेगी। तो मम्मी को वो चीज था, क्योंकि अरेंज मैरिज में पता नहीं होता कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं। अगर मेरे सास ससुर बहुत ज्यादा टिपिकल हार्श नेचर के होते, या मेरे हस्बैंड होते, तो इसलिए बोरी बिस्तरा पैक हो जाना सीखा। जिस साथ मेरे लच्चे ने सीखे। शादी के बाद मुझे पहली बार पता था कि क्योर कैसे बनते हैं कैसे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे ससुराल में जो पहली रसोई होती है उसमें क्योर बनते हैं। और सोचो, मेरे सास ससुर माँ ने, मेरी ननद ने इतना, मतलब मुझे, मैं कहता ना कि मेरे नंदो ही नहीं बन कि इसको रहने दो। तो मुझे लगता है कि महीना सवा महीना बाद मुझे रसोई में चौंके चढ़ाया था उन्होंने। तो मेरे को क्यों, उन्होंने बोला कि क्योर बनाते हैं, क्योर पता ही नहीं। पता ही नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तो बना लो। तो हमारे यहाँ पंजाब में तो आटे का हलवा, कड़ा, देग, ये बहुत बनती है, तो मैंने वो बनाई थी। फिर बाद में मैंने अपनी मम्मी से जाके घर जाके बोला कि मम्मी यार क्योर बनाना सिखा दो, ऐसा वैसा। तो पहले मम्मी ने गालियां दी, फिर उसके बाद क्योर बनाया, तो फिर मुझे बनाने आए। मुझे मक्की की रोटी अब जाके बनाने आई है, मुझे नहीं बनाने आते। तो मेरी मम्मी को ये टेंशन था कि लड़की बवाल कटेगी हमारा। इसलिए वो मना करते थे। मेरे हस्बैंड में सच में आज भी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बस एक उनको कभी कभार गुस्सा आता है, पर जब आता है ना, आर पार नहीं होता, सिर्फ पार पार होता है। बस यही होता है। और मैं ऐसी हरकतें करती हूँ, इसलिए उनको गुस्सा आता है। थोड़े थोड़े देर, हाय लक दुखदा। शादी के 1 साल तक तो मेरे को शरीरों में दर्द ही होती रहती थी। हाय मेरा सिर दुखदा, हाय मेरा लक दुखदा। हस्बैंड रहते थे यहाँ पे, मुझे 1 साल तक कॉन्स्टिपेशन ही रहा। पानी नहीं बचता था पहाड़ों का, गद गद खा के तो पले हुए थे। इवन की मेरी मम्मी ने तो अपनी तरफ से एफर्ट दिए थे जितने भी, कि लड़की ये ना खाए, ना खाए, फास्ट फूड, ये वो। हम इतना ठूसते थे, बहन भाई स्पेशली मैं, मेरे को बहुत डांट पड़ती थी। तो मेरे में कमियां थी। और मेरे पापा मेरे शादी से पहले इनको मिल गए थे, फैमिली को मिल गए थे। उनको आइडिया लग गया था कि वो अच्छे इंसान है, तो वो झेल लेंगे इसको। तो वो झेल ही रहे हैं इतने सालों से मुझे। मैं क्यों बार बार बोलती हूँ कि मुझे ना कुछ करना है, मुझे कुछ कमाना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। रीजन इट दैन मेरे हस्बैंड यहाँ है यार। तो मैं होती हूँ कि खड्डे से निकल के थोड़ी सी तो ऊपर आ जाऊँ, उनकी बराबरी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं इस
चीज़ पे लकी हूँ, मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे ऐसी फैमिली मिली है। मेरे इन लॉज ऐसे मिले, मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर इन लॉ, तो उन कहते ना माँ बाप के कर्म बच्चे खाते हैं, तो मैं वो खा रही हूँ। पर मेरे पति ने पिछले जन्म में कोई कांड किए होंगे जो मैं मिली उनको।